यीशु मसीह जीवन की रोटी है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है। आमीन। हालेलुया। जीवन की रोटी यानी कि जो जीवन देती है। आमीन। जो हम रोटी खाते हैं उससे भी हमें जीवन मिलता है ना। अगर रोटी ना खाएंगे शायद 10-15 दिन के अंदर अंदर मर जाएंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ऐसी रोटी है जो हमें अनंत जीवन देती है। आमीन। जो हमें अनंत जीवन देती है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है। आमीन। और फिर अगर जब हम रोटी खाते हैं, रोटी खाने से हमें क्या मिलता है? शरीर में एनर्जी मिलती है, दुखों से, बीमारियों, रोगों से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। आमीन। पर यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। आमीन। मैं कौन हूं? जीवन की रोटी हूं। जो यीशु मसीह को खाता है, जो यीशु मसीह को लेता है, वो अनंत जीवन पाता है। आमीन। क्योंकि जो दुनियावी रोटी हम खाते हैं उससे खाने से बीमारियां भी आती हैं, रोग भी आते हैं और हम मरते भी हैं। पर यीशु मसीह को खाने से अनंत जीवन हमें मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह को खाने से क्या मिलता है? अनंत जीवन हमें मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु जी, आज का वचन प्रभु आपकी ओर से हो, आपकी सामर्थ से हो, आपका अभिषेक उतरे, सब लोग आशीष पाएं, जीवन पाएं, बहुत आय से पाएं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। तो आज हमने 3 वचनों को पढ़ा जो सेम टू सेम थे। हालेलुया। 3 वचनों को पढ़ा हमने। भजन सहायता पढ़ा। भजन सहायता में परमेश्वर का दास कहता है कि देखो परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल लेकर आया और खाली हाथ नहीं निकाल लेकर आया, वहां से सोना चांदी लेकर आया और उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। आमीन। इजराइल देश 400 साल तक दूसरे देश के गुलाम रहे हैं, मिस्र देश के, और 400 साल तक गुलाम बने रहे। 400 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर उनको निकाल कर लाया। कैसे? खाली हाथ नहीं निकाल कर लाया है। आमीन। हालेलुया। जब आप भी अपने रोगों में, बीमारियों में गुलाम बने होते हैं, तब परमेश्वर आपको भी आपकी गुलामियों से आजाद करता है और आजाद करके वहां से खाली हाथ नहीं निकालता। आमीन। चंगा करके, बरकत देके निकालता है। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने इजराइल को भी ऐसे ही निकाला और लिखा है खाली हाथ उनको निकाल कर नहीं आया, उनके हाथों में सोना चांदी भर दिया। आमीन। और फिर उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। इतना लंबा सफर किया, लिखा है ना तो उनके टांगे सूजी और ना ही उनके कपड़े फटे और कुछ भी उनको बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ नहीं हुआ। आमीन। ऐसा हमारा परमेश्वर है। पर अब जो आज हमने वचन पढ़ा वहां पे लिखा कि उसने खाने के लिए उन्हें मांस दिया और स्वर्ग से भोजन दिया। हालेलुया। कहां से भोजन दिया? स्वर्ग से परमेश्वर ने उनको भोजन दिया। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ आकाश से रोटी बरसे? हो सकता है आकाश से रोटी बरसे। हालेलुया। बहुत सी बार लोग हमें कई बार कहते हैं कि जब आप काम कार नहीं करते यहाँ तो आप तो बोलते हो कि हाँ भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु जी सब करेंगे, प्रभु जी आकाश से बरसाएंगे। हालेलुया। बहुत सी बार लोग सवाल करते हैं इस बात का कि हाँ भाई हम कह देते हैं कि हाँ प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु इंतजाम करेगा, तो प्रभु क्या स्वर्ग से बरसा देगा? पर बाइबल बताती है कि प्रभु ने बरसाया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु ने 40 साल तक सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बरसाया, 2 दिन के लिए, 1 साल, 1 हफ्ते के लिए नहीं बरसाया। कब तक बरसाया? 40 साल तक। हालेलुया। कितने देर तक? 40 साल तक अपने लोगों के लिए आकाश से मन्ना बरसाया। हालेलुया। और आज हम पढ़ रहे हैं वो कब बरसाया? जब मूसा उनको निकाल ले आया है, परमेश्वर ने उनको आजाद करवा दिया है उस गुलामी से, 400 साल की गुलामी से। और अब क्या हो गया? वो जंगल में है और जंगल में जाके परमेश्वर के खिलाफ क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर ने हमें कहां ले आया, ये हमें कहां ले आया, हम तो वहां पे अपने भोजन की हांडियों के सामने बैठ के मन चाहा भोजन किया करते थे गुलामी में। कह रहे हैं कि गुलामी में हम क्या कर रहे थे? वो याद नहीं उनको जब कोड़े लगते थे, जब दुश्मन उनको, जो जिनके मालिक थे उनको कैसे मारते थे, पीटते थे, वो याद नहीं। पर परमेश्वर को ताने दे रहे हैं, मूसा को ताने दे रहे हैं कि देख जब हम अपनी गुलामी में थे तो कैसे आनंद से भोजन करते थे, आनंद से खाते थे, बड़ा मजा करते थे, आनंद करते थे, वहां पर मांस ही मांस खाते थे, ये वो खाते थे, ऐसा वो ऐसा। तो बस बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और परमेश्वर के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें यहां ले आया है मरने के लिए, हमें भूखा सड़ने के लिए। इस जंगल में रोटी का इंतजाम कहां से होगा? हालेलुया। इस जंगल में रोटी कहां से आएगी? वो क्या सोच रहे हैं कि रोटी कहां से आएगी? हालेलुया। तब मूसा ने उनसे कहा तुमने जो बातें कही हैं, जो तुमने बुड़बुड़ाया है, उस सारी बातों को सामने सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सुन लिया है उन सारी बातों को। आमीन।
और अब सुन लो परमेश्वर तुम्हें क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर की दया देखना चाहेंगे। अगर आज आपके और मेरे विषय में कोई कुछ भी बोल दे, जब आप किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? गुस्सा, जड़ जाएंगे। मैंने इसके साथ भलाई करी, मैंने इसके साथ अच्छाई करी, और फिर भी इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? बुरा व्यवहार किया। इसने मेरी भलाई को भी नहीं समझा। मैंने मुफ्त में इसकी इतनी सेवा करी, इतनी मदद करी, इतनी हेल्प करी, फिर भी इसने क्या करी? मेरे ही विरुद्ध लात उठाई है। हालेलुया। पर परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह आप देखेंगे इस बाइबल में, पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक जो हमने आज पढ़ा है, 16 अध्याय। हालेलुया। मैं तो सोच रहा जब पढ़ रहा था, ले परमेश्वर अब तो इनको बड़ा दंड देंगे, अब तो परमेश्वर इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बुरी बातें बोली हैं। देखिए क्या लिखा है, हालेलुया। तब यहोवा ने 11 वचन 16 का, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुन लिया है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या कहा? जब मैंने ये वचन पढ़ा कल स्टडी करते हुए, तब मैं सोच रहा था, मैं क्या अब तो परमेश्वर इनको नाश करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। अब नहीं परमेश्वर छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या की है? परमेश्वर की बेइज्जती की है। कि परमेश्वर हमें कहां मरने के लिए ले आया, परमेश्वर कहां हमें सड़ने के लिए ले आया। यहां तो पानी भी नहीं है, भूखे मर गए, प्यासे मर गए, हम तो बुरा हाल हो गया हमारा, तो हम तो गुलामी में ही ठीक थे। ऐसे बोल रहे हैं परमेश्वर के सामने। अब मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को पढ़ते पढ़ते क्या लगा, ले भाई अब तो परमेश्वर को दंड देंगे, अब तो परमेश्वर को मार ही देंगे। हालेलुया। पर देखिए क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुन लिया है, और उनसे कह दे कि गिद्धौली के समय तुम मांस खाओगे और तुम भोर को रोटी से तृप्त हो जाओगे, तुम जान लोगे कि मैं ही तुम्हारा यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर आज कोड़े बरसेंगे, आज तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बरसात होगी, आज मैं तुम्हारे लिए इतनी आग बरसाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? आज शाम को ही तुम्हारे लिए मांस आएगी, और इतने लोगों के लिए। क्या है वहां पर? बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 20 लाख लोग वहां पर हैं, और इतने लोगों के लिए रोटी कहां से आएगी? जंगल में कहां से आएगी? हालेलुया। स्वर्ग से कैसे आएगी? किसी ने देखी स्वर्ग से रोटी गिरते हुए? फिर कैसे आ जाएगी? हालेलुया। कहां से आएगी रोटी? कहीं से भी नहीं आ सकती। आमीन। कहीं से भी नहीं आ सकती। रोटी सिर्फ कहां से आ सकती है? रोटी कौन है? खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? जीवन की रोटी मैं हूं। पिछले हफ्ते हमने वचन सुना था, और आज के वचन में भी आया कि जहां उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से पूछा कि तुम इस भीड़ का खाने का इंतजाम करो। पर वो कहते, प्रभु हम इस जंगल में भीड़ का इंतजाम कहां से करेंगे? इस जंगल में हम कहां से रोटी लेकर आएंगे? इतने लोगों के लिए रोटी हम कहां से लेकर आ सकते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ उनको परखने के लिए कहा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर ने, मैं उसी परमेश्वर का पुत्र हूं जिस परमेश्वर ने तुमको जंगल में मन्ना खिलाया, और मुझे पता है कि मैं कहां से रोटी पैदा करूंगा। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास, अब यहां परमेश्वर के पास भी लोग सोच रहे हैं कि हमें जंगल में मरने के लिए ले आया। वो सिर्फ दुनियावी बातों को देख रहे हैं, दुनियावी चीजों को देख रहे हैं, दुनियावी सोर्सेस को देख रहे हैं, पर उनको यह नहीं पता हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। वो कहीं से भी पैदा कर सकता है। हालेलुया। वो आकाश से भी बरसा सकता है। हालेलुया। चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। और फिर तभी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं, ताकि तुम जान लो कि मैं प्रभु हूं। आमीन। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दंड नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने वाला, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाला, मैं तुम्हारे ऊपर दया करने वाला हूं। आमीन। परमेश्वर ने उनके सारे अपराध को क्षमा कर दिया, और बल्कि उनको क्या कर दिया? आशीष भी दे दी। हालेलुया। और वो आशीष क्या थी? कि आज शाम को ही तुम क्या खाओगे? मांस खाओगे, और सुबह क्या खाओगे? रोटी से तृप्त हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। तो कई बार हमारे चर्च में सारे ज्यादातर लोग कैसे हैं? वेजिटेरियन लोग हैं। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो इसकी बात की चिंता ना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि जो कुछ मनुष्य नहीं करता, आमीन, हालेलुया, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए बनाया गया है। आमीन। हालेलुया। खाना पीना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अशुद्ध क्या करती हैं? बुरी बातें, बुरे काम, बुरे सोच विचार मनुष्यों को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। इसलिए खाना पीना परमेश्वर मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हम खाने पीने से तो परहेज कर रहे हैं, नहीं नहीं ये अशुद्ध है, नहीं नहीं ये अशुद्ध, हम नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, और मन में क्या भरा पड़ा है? बुरे विचार,
इसका तो ये हो गया, इसका ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालेलुया। तो बुरे विचारों से परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो हमें अशुद्ध करते हैं, उसको करना छोड़ दो, बाकी सब तुम्हारे लिए क्या है, शुद्ध है। आमीन। बुरे काम, बुरे सोच विचार करने छोड़ दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध है। अपने आप को शुद्ध करो। शुद्ध व्यक्ति के लिए सब कुछ शुद्ध है, जो अशुद्ध है उसके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए खाने पीने की बात किसी चिंता न करें कि क्या बात हो रही है, पर यह देखें कि प्रभु कितना अनुग्रहकारी है। आमीन। उन्होंने कहा प्रभु हमें मांस चाहिए, प्रभु ने मांस बरसाया। आमीन। हालेलुया। बटेरों को भेज दिया, बटेरे खुद बद होने के लिए, खुद मरने के लिए आ गए। हालेलुया। बटेरे खुद आ गए कि हाँ हमें खा लो, आ जाओ। हालेलुया। और फिर स्वर्ग से क्या बरसाई, सुबह के टाइम में रोटी बरसाई। आमीन। मन्ना बरसाया, और लिखा है कि वो ऐसा था, ऐसे छिलके से थे जैसे पाड़े के छिलके होते हैं, पाड़े के दाने होते हैं, पाड़े के दाने जैसे ओले गिर रहे हो। हालेलुया। ओले गिर रहे हो और ओले की तरह थे, और जब वो खाते थे उसका टेस्ट कैसा, ब्रेड जैसा, केक जैसा और शहद जैसा टेस्ट आ रहा है उनको। हालेलुया। तो प्रभु ने इनको क्या खिलाया, केक शहद जैसी चीज खिलाई। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर हमारा कितना महान है। आमीन। तो उसकी दया देखें, उसकी कृपा देखें, उसका अनुग्रह देखें। आमीन। और वो किसी ने खिलाया उनको, परमेश्वर ने खिलाया है। आमीन। परमेश्वर ने उनको 40 साल तक उस जंगल में पाले रहा, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया, हर एक बात को पूरा किया है। आमीन। परमेश्वर आपकी भी जरूरत को पूरा क्यों ना करेंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की रोटी हूं, और जो रोटी उन्होंने जंगल में खाई वो तो फिर भी उनके शरीर की रोटी थी, और उसको खाकर भी वो मर गए 40 सालों के बाद भी। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, और जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्यों को जीवन देती है। आमीन। जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्यों को क्या देती है, जीवन देती है, मैं वो रोटी हूं। आमीन। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु धन्यवाद। क्योंकि मूसा तो क्या था, लिखा है आज हमने जो इब्रानियों के नाम पत्री में पढ़ा, कि वो तो सिर्फ उन बातों का वर्णन गवाही देने के लिए आया था जो पहले से हो चुकी थी। आमीन। उन बातों की गवाही देने के लिए आया था कि वो परमेश्वर यीशु मसीह है जो तुम्हें जीवन की रोटी देता है। आमीन। जिसने तुम्हें जंगल में मन्ना खिलाया वो कौन था, वो खुद प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। वो परमेश्वर कौन था जिसने इजराइलियों को जंगल में रोटी खिलाई, यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और आइए आज वचन को पढ़ेंगे हम, यूहन्ना की इंजील जो आज हमने पढ़ा है। हालेलुया। वहां पे मुझे बहुत सारी अच्छी बातें लगी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, दूसरे दिन जब भीड़ ने झील के पार खड़ी थी को छोड़ और कोई नाव नहीं, तो यीशु भी अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। और अन्य तिब्रियास से उस जगह की निकट थी, और वहां जहां उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। और जब भीड़ ने देखा कि यीशु वहां नहीं है, तो उसके चेले तो वे और ना उसके चेले तो वे भी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनाहूम को गए। हालेलुया। यहां क्या हो रहा है, लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने जहां भोजन किया था, 5 रोटियों से 5000 को खिलाया था, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आमीन। और ढूंढते ढूंढते क्या चले गए, उनको पता चल गया यीशु मसीह तो कफरनाहूम में है। वो कफरनाहूम को गए और झील के पार वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चमत्कार देखे, पर तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको क्या बोला कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चमत्कार देखे, चिन्ह देखे, अद्भुत काम देखे, पर तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। हालेलुया। आगे यीशु मसीह बोलते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु किसके लिए करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आमीन। अनंत जीवन तक जो भोजन ठहरता है उसके लिए परिश्रम करें। आमीन। यानी कि बात यहां किसकी हो रही है, उद्धार की हो रही है, मुक्ति की हो रही है, और यानी कि जो मुक्ति से हमें अनंत जीवन मिलता है। आमीन। जिस मुक्ति से हमें अनंत जीवन मिलता है, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। और वो अनंत जीवन कहां है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह कहता है कि उस अनंत जीवन को पाने के लिए परिश्रम करो। आमीन। नाशवान जीवन के लिए, नाशवान भोजन के लिए, मुक्ति के लिए क्या ना करो, परिश्रम ना करो। आमीन।
हालेलुया। क्योंकि वो यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखे हुए हैं। आमीन। अपने कर्मों के ऊपर यदि हम सही करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो ही हमें जीवन मिलेगा, तो ही हमें अनंत जीवन मिलेगा, तो ही हम जीवन को पाएंगे, उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। और आज तक जितने भी और धर्म है जो यीशु मसीह को नहीं मानते, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो सारे धर्म भी हमें क्या सिखाते हैं, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए हमें किस बात के ऊपर विश्वास दिलाते हैं, कर्मों के ऊपर भरोसा दिलाते हैं। आमीन। कर्मों के ऊपर भरोसा दिलाते हैं। सब धर्म हमें क्या सिखाते हैं, अच्छे काम करेंगे तो ही हम उद्धार पाएंगे, तो ही हम जीवन पाएंगे, तो ही हम बचाए जाएंगे, नहीं तो कोई बचाया नहीं जाएगा। हालेलुया। पर यहां पर यीशु मसीह कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए, हालेलुया, यानी कि उस जीवन के लिए, यानी कि जीवन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उसके लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आमीन। हालेलुया। जो अनंत जीवन देता है वो क्या है, परमेश्वर का वरदान से ही मिलता है। आमीन। हालेलुया। अनंत जीवन हमें मिलता है तो कैसे मिलता है, परमेश्वर के वरदान से मिलता है, अपने कर्मों, अपनी ताकत से हमें नहीं मिलता। आमीन। जीवन कैसे मिलता है, अनंत जीवन कैसे मिलता है, उद्धार कैसे मिलता है, यदि हम पढ़ेंगे इफिसियों 2:8, इफिसियों के पत्री 2:8 अध्याय 2:8 वचन, वहां पर क्या लिखा है, विश्वास से, हालेलुया, कैसे मिलता है, विश्वास से अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। ये कैसे मिला है तुम्हें, ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है। ये तुमने अपनी ताकत से नहीं कमाया, इसको तुम अपनी ताकत से कमा नहीं सकते। हालेलुया। इसको तुम अपनी ताकत से बना नहीं सकते। आमीन। उस समय इजरायली क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उनके पास रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, पर वो क्या सोच रहे हैं, भोजन हमें अपनी ताकत से मिलेगा, अपने तरीके से लेने की, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनको नहीं पता परमेश्वर स्वर्ग से भी बरसा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से भी बरसा सकता है। वो अपने दिमाग लड़ा रहे हैं, इस जंगल में भोजन कहां से मिलेगा, यहां पे इस बियाबान में हमें जंगल भोजन में भोजन कहां से मिलेगा, यहां तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। वो अपने लॉजिक लड़ा रहे हैं, अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, पर परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहते हैं कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं, और मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं। आमीन। हालेलुया। और यहां तक भी अब क्या है, जो उद्धार है, जो मुक्ति है, जो जीवन है, उसको भी लोग कैसे सोच रहे हैं लेने की, अपने कर्मों से लेने की सोच रहे हैं। आमीन। हम अपने कर्मों से जीवन प्राप्त कर लेंगे, हम अपने अच्छे कामों से जीवन प्राप्त कर लेंगे। यहूदी लोगों की सिर्फ यही सोच थी कि हम जो अनंत जीवन है, जो मुक्ति है, जो उद्धार है, छुटकारा है, वो कैसे प्राप्त होता है, अपने कर्मों से प्राप्त होता है। हालेलुया। और वो अपने कर्मों के विषय में बहुत जागरूक होते थे कि हाँ, ये पाप है, इसे नहीं छूना, ये पाप है, इसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। वो बहुत सी बार इन बातों में फंसे रहते थे, और अब भी यीशु मसीह के पास आए हैं तो कर्मों के पर ही भरोसा रख रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उनके मनों को जानता है, उनके मनों के बारे में जानता है कि इनका विश्वास कैसा है। इनका विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, इनका विश्वास तो कहाँ है, अपने कामों में, अपनी बातों में है। आमीन। ये अपनी कामों पे घमंड करते हैं कि हाँ, यदि हमारे कर्म ठीक होंगे, हमारे काम ठीक होंगे, तो ही हमें उद्धार मिलेगा, तो ही हम बचाए जाएंगे। पर यीशु मसीह कहता है, उद्धार देने वाला मैं हूं। आमीन। मैं मुक्ति देने वाला हूं, मुक्ति मेरे द्वारा मिलेगी। आमीन। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम नाशवान भोजन के लिए तृप्त ना करो। पर पास्टर जी यहां पे तो क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा उस जीवन के, अनंत जीवन तक ठहरने वाले भोजन के लिए परिश्रम करो। हालेलुया। क्या करो, परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत करो। आमीन। एक और वचन हम पढ़ सकते हैं, रोमियो के नाम पत्री 6 अध्याय 23 वचन। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्री 6 अध्याय 23 वचन। बताओ क्या है? हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आमीन। सबने बुरे काम किए हैं तो बुरे कर्मों का फल क्या है, मौत है। आमीन। मरेंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर का वरदान, आमीन, परमेश्वर ने हमें वरदान में क्या दिया है, अनंत जीवन है। और वो वरदान किसके द्वारा मिला है,
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोरदार प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। मेहनत क्या है? पाप के वेतन क्या है? मौत है। जो भी पाप करते हैं, पाप करेंगे, वो मरेंगे। परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। आमीन। ये वरदान में मिला है, ये गिफ्ट में मिला है। इसको आपने अपने कर्मों से नहीं कमाया। आमीन। क्योंकि हमारे काम कभी सही नहीं होते, जितना मर्जी बंदा जोर लगा ले। प्रभु का वचन कहता है, यदि हबशी अपना चमड़ा बदल ले और चित्ता अपने धब्बे मिटा ले, तो मनुष्य भी जो पाप करना सीख गया है, वो भी पाप करना छोड़ सकता है। हालेलुया। पर ना तो हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है और ना चित्ता अपने धब्बे मिटा सकता है। और इसलिए जो मनुष्य भी है, वो पाप करना कभी नहीं छोड़ सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो ये सिर्फ कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु के अनुग्रह से हो सकता है। आमीन। उस वरदान को अपने जीवन में रिसीव करने से होता है। और जब आप वरदान को रिसीव कर लेते हैं, आमीन। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों को चेंज करने के लिए लगे हुए हैं, चेंज करने के लिए लगे हुए हैं, चेंज करने के लिए लगे हुए हैं, जो कभी हो नहीं सकता। आमीन। बाइबल के अनुसार ये कभी भी हो नहीं सकता कि बंदा अपने आप से अपने आप को चेंज कर ले। हालेलुया। चाहे कितना ही मेडिटेशन, कितने ही ज्यादा बंदा क्या कर ले, ध्यान लगा ले, कुछ भी कर ले, पर वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। पर चेंज करने की सामर्थ किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। और बस क्या करना है? उस वरदान को रिसीव करना है। आमीन। यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये सब कैसे होगा? वरदान से होगा, वरदान से होगा। पर अब तुम्हें उस वरदान के लिए भी परिश्रम करना है। आमीन। उस वरदान के लिए क्या करना है? परिश्रम करना है। वरदान के लिए परिश्रम कैसे कर सकते हैं? उस वरदान को लें बस। आमीन। उस वरदान को रिसीव करें। आमीन। हालेलुया। अगर मैं कोई गिफ्ट लेके आपके पास आया हूं और आप उसे ले ना, आमीन, मैं आपको दे रहा हूं पर आप उसे ले ही ना, आप अपना हाथ भी ना हिलाएं, खड़े रहें बस ऐसे। हालेलुया। और मैं गिफ्ट पकड़ाई जाऊं, गिफ्ट कहां पकड़ा जाएगा? हालेलुया। उसको हाथ उठाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और गिफ्ट को लेना भी पड़ेगा। और आज वो ही काम आप कर रहे हैं इस समय भी। हालेलुया। इस समय आप जब वचन को सुन रहे हैं, तो इस समय भी आप उस परिश्रम को कर रहे हैं। आप उस गिफ्ट को, जो जीवन का वरदान प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लेकर आया है, उस गिफ्ट को इस समय आप रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। इस समय आप रिसीव कर रहे हैं। और जब आप अपने घरों में जाएंगे, आप इस वचन को दोबारा सुनेंगे, या याद करेंगे और याद करके बोलते हैं कि सचमुच प्रभु यीशु आपके लहू से मेरा उद्धार हो गया है, प्रभु यीशु आपके लहू से मैंने पापों की क्षमा पा ली है, तो आप उस समय भी इस गिफ्ट को रिसीव कर रहे हैं। आमीन। मैं आपके लहू से धर्मी हो गया हूं, उस समय भी आप इस गिफ्ट को रिसीव कर रहे हैं। और जब आपने रिसीव कर लिया, तो अब क्या होगा? क्या पाप करते रहेंगे? हालेलुया। जब आप धर्मी हो गए, क्या आप, जब आपने अच्छे सुंदर साफ कपड़े डाल लिए हैं, क्या आप कीचड़ में चले जाएंगे? कोई जाएगा कीचड़ में दोबारा? फिर नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में गवाही भी है इस बात की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो मैं नाम नहीं लूंगा। हमारा एक भाई कहता था कि हाँ भाई, हम तो नरक में ही जाएंगे, नरक में ही जाएंगे। हालेलुया। नरक में ही जाएंगे, हमारे तो मंजे भी नरक में लगे हुए हैं, हम तो वही जाएंगे। हालेलुया। पर जब हमने उनको सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार सीखते गए, समझते गए, तो अब क्या हो गई है उनकी वर्डिंग? हम प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हैं। आमीन। और जब धर्मी हैं तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। हालेलुया। नरक में नहीं जाएंगे। आमीन। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। आमीन। राइट बिलीविंग, सफेद वस्त्र पहन लेना क्या करता है? हमें कीचड़ में जाने से रोकता है। पर पहले बात यह है, पहले ही अगर हम कहें भी नहीं, तो अपना जीवन सुधार जो प्रेयर में आया, वो प्रेयर में आने से बंद कर देगा फिर। हालेलुया। पर हमें क्या चाहिए? कि हमें उसके वरदान के बारे में बताएं कि वरदान क्या है। वरदान है कि यीशु मसीह के लहू से हमें उद्धार मिल गया है, मुक्ति मिल गई है, और यह अनंत जीवन के लिए है। आमीन। यीशु मसीह कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आमीन। जो अनंत जीवन तक ठहरता है, और जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, यीशु मसीह देगा, परमेश्वर का पुत्र हमें देगा, और कोई तुम्हें नहीं दे सकता। आमीन। ये अनंत जीवन का भोजन है, और इसको खाने से हम हमेशा का जीवन पाएंगे। रोटी खाने से हम थोड़े टाइम तक जीवित रहते हैं, पर अनंत जीवन कहां मिलता है? मनुष्य के पुत्र में मिलता है। आमीन। और जब आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो इस समय भी आपके हड्डियों में जीवन आ रहा है। आमीन। लोगों के दर्द जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स जा रही हैं अभी इसी समय भी, क्योंकि आप इस समय इस जीवन के वचन को, जीवन की रोटी को खा रहे हैं। आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आगे उन्होंने फिर प्रभु यीशु से सवाल किया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य कर पाने के लिए हम क्या करें? फिर से उनका दिमाग कहां फंसा पड़ा है? कामों पर ही फंसा पड़ा है। आमीन। जब तक अच्छे काम नहीं करेंगे परमेश्वर ब्लेस कैसे कर देगा? जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, पाप करना नहीं छोड़ोगे, गुनाह करना नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर ब्लेस कैसे कर देगा? बहुत से लोग प्रभु के पास इसी कारण नहीं आते क्योंकि उनको लगता है मेरे जीवन में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, परमेश्वर मुझे कभी आशीष नहीं दे सकते, और इसलिए वो कभी परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, कभी भी प्रभु के साथ संगति नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है मेरा जीवन बहुत खराब है। पर आज प्रभु का वचन यीशु मसीह कहता है कि वो लोग फिर से प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु उनको बता के हटा है अभी भी कि नहीं, उद्धार परमेश्वर से है और वरदान के द्वारा है, ये तुम्हारे कर्मों से नहीं है। पर वो फिर से प्रभु से पूछ रहे हैं, हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए क्या करें? हम परमेश्वर के काम कैसे कर सकते हैं? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम ही यही है जो आपको उद्धार देता है। वो काम क्या है? कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। आमीन। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का काम क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। आमीन। आज आपको एक काम देता हूं। हालेलुया। काम देता हूं, लेंगे सारे जने काम, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन के लिए। वो काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। आमीन। कौन सा काम है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। क्या विश्वास करो? यीशु मसीह मुझे जीवन देता है। आमीन। यीशु मसीह मुझे उद्धार देता है। यीशु मसीह मुझे धार्मिकता देता है जब मैं पापी होता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह मुझे चंगाई देता है जब मैं रोगी होता हूं। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का काम क्या है? बहुत से बार अगर आप सोचें कि हाँ, परमेश्वर आपसे कुछ ऐसा कहे कि आपको आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, तो आप सब लोग सुनना चाहेंगे कि हाँ, परमेश्वर ऐसा कौन सा काम है कि मैं परमेश्वर को खुश कर दूं और खुश करने से मुझे आशीष मिल जाए? वो काम सिर्फ एक ही काम है, यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो ही परमेश्वर खुश होंगे, और जब परमेश्वर खुश होंगे तो आपके लिए सारे कामों को कर भी देंगे। आमीन। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर के कार्य कर पाने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे करो, 2-2 फास्ट करो, दिन में 2-2 3-3 बारी प्रार्थना करो, ये करो। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसका विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह के वरदान को रिसीव करो, यीशु मसीह के वरदान को ग्रहण करो कि यीशु मसीह के लहू से मुझे पापों की क्षमा मिली है। आमीन। यीशु मसीह के लहू से मैं बचा लिया गया हूं, मैं छुड़ा लिया गया हूं। आमीन। हालेलुया। फिर उन्होंने और यीशु मसीह के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो फिर तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है कि हम तेरा विश्वास करें? यीशु मसीह ने कहा, जिस प्रकार मूसा ने तुम्हें जंगल में मन्ना खिलाया, उसी प्रकार परमेश्वर मैं तुम्हें क्या करूंगा? जीवन की रोटी दूंगा। आमीन। हालेलुया। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और स्वर्ग से रोटी खाई, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और सच्ची रोटी कहने का मतलब क्या है प्रभु का? कि जो हमें अनंत जीवन देती है। आमीन। जो रोटी हमें क्या देती है? अनंत जीवन देती है, हमेशा का जीवन देती है, बीमारियों रोगों में चंगाई देती है, जो हमें अनंत जीवन देती है। आमीन। वो मेरा परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और जब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा खिलाया कर, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु। हालेलुया। जीवन की रोटी कौन हूं? मैं हूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा है? जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो कोई मेरे पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, उसके बिना उद्धार नहीं है, उसके बिना मुक्ति नहीं है। हालेलुया।
उसके बिना कहीं पर भी उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नाश होने वाले भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। नाश होने वाले के लिए, थोड़े टाइम की चंगाई के लिए, थोड़े टाइम की शांति के लिए पीछे न जाएं, अनंत जीवन के पास आए। आमीन। यीशु मसीह आपको हमेशा का जीवन, हमेशा की चंगाई, हमेशा की तंदुरुस्ती, बरकत देता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपको क्या देता है? हमेशा की चंगाई, हमेशा की तंदुरुस्ती, हमेशा का जीवन देता है। आमीन। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आए। आमीन। उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम करें। आमीन। वो अनंत जीवन के लिए परिश्रम क्या है? प्रभु आपके लिए अनंत जीवन लेकर आया है, बस उस अनंत जीवन को ग्रहण करते रहें, उस अनंत जीवन को लेते रहें, दिन प्रतिदिन, डेली, सुबह शाम, बस उसको रिसीव करते रहें। प्रभु यीशु आप मेरा उद्धार हैं, प्रभु यीशु आप मेरी मुक्ति हैं, प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए, आपके लहू से मैंने पापों की क्षमा पा ली है। हालेलुया। बस इस अनंत जीवन को रिसीव करते रहें, रिसीव करते रहें और आपके पास किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो, तारीफ हो। आज प्रभु यीशु को रिसीव करें, प्रभु यीशु को रिसीव करें। प्रभु यीशु ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैंने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और जो औरत प्रभु के पास, कुएं के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जो तुझसे बोल रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती तो और मैं तुझे अनंत जीवन का जल देता। आमीन। जीवन का जल मैं तुझे देता। तो आज आपने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह वो अनंत जीवन देने वाला है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जगत की रोटी है, जीवन की रोटी है। और वो जीवन की रोटी आपको उद्धार देती है, आपको चंगाई देती है, आपको जीवन देती है। आमीन। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या खाने से रोका? फल खाने से रोका। आमीन। दुनिया में मौत आई तो किसके कारण आई? खाने से आई। हालेलुया। किसके कारण आई? खाने से। परमेश्वर ने कहा था आदम को, जो पहला आदम बनाया, कि तू भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष ना खाना, और उसने उसी फल में से खाया और खा के क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। मौत लेकर आया और वही मौत आज तक हमारे अंदर फैली है। पर यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। आमीन। मैं जीवन की रोटी हूं और जो कोई मुझ में से खाएगा वो नहीं मरेगा। आमीन। और जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को आज जिन लोगों ने विश्वास किया, यीशु मसीह को आपका धर्म जातियां बदलने के लिए नहीं आया। हर एक धर्म क्या सिखाता है? कर्मों के द्वारा जीवन मिलेगा। कर्मों के द्वारा, अगर कर्म सही होंगे तो ही जीवन मिलेगा। पर बताएं मेरे को किसके कर्म सही हैं? हालेलुया। किसके कर्म सही हैं? टाटा अंबानी के कर्म सही हैं? हालेलुया। किसी के भी कर्म सही नहीं है। आमीन। चाहे वो आज कितने ही अमीर क्यों ना हो, पर कामों में उनके भी गड़बड़ी है। हालेलुया। उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें नहीं पता, उनकी समस्याएं अपनी होंगी। हालेलुया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? ये जो अनंत जीवन है वो किसके कारण है? विश्वास के कारण है। आमीन। और वो विश्वास कहां है? प्रभु यीशु मसीह में करने से मिलता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में लिखा है वो परमेश्वर का वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। उस वरदान को लें, बस यही आपका परिश्रम है। आमीन। पास्टर जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें कैसे अनंत जीवन मिल गया? आपके करने से नहीं मिला है, यीशु मसीह के करने से मिला है। आमीन। यीशु मसीह के जान देने से मिला है। हालेलुया। अगर आपके करने से मिलता, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। आमीन। यीशु मसीह इसीलिए आया है ताकि आप अनंत जीवन पाएं। आइए सब अपने हाथों को उठा के अपने पूरे दिल से आज प्रभु यीशु को ग्रहण करें। अपने पूरे मन से प्रभु यीशु को ग्रहण करें। अपने पूरे दिल से प्रभु यीशु को ग्रहण करें।
अपने पूरे दिल से प्रभु यीशु को रिसीव करें। वो परमेश्वर का वरदान है जो आपके लिए जीवन बनकर आया है। वो परमेश्वर का वरदान है जो आपके लिए जीवन बनकर आया है। आज उस जीवन के वरदान को लें अपने जीवन में, उस जीवन के वरदान को रिसीव करें। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मुझे रोगों ने दबा रखा है, मुझे बीमारियों ने, कर्जों ने दबा रखा है, प्रभु यीशु मुझे दुष्ट आत्माओं ने दबा रखा है, पर आप जीवन के रोटी हैं। मैं आज आपको लेता हूं प्रभु यीशु, मैं आज आपको रिसीव करता हूं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आज मैं आपको ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु। मैं आज जीवन की रोटी को ले लेता हूं। वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु आप हैं। मैं आज आपको खाता हूं प्रभु यीशु। मैं आपको रिसीव करता हूं प्रभु यीशु। मैं आपको रिसीव करता हूं। अपने होठों को खोलें। लिखा है जब तुम बोलते हो तुम्हारे बोलने से उद्धार होता है, और यही तुम्हारा उस अनंत जीवन की रोटी के लिए परिश्रम है। यही तुम्हारे अनंत जीवन की रोटी के लिए परिश्रम है। जब आप उस अनंत जीवन की रोटी को लिए परिश्रम कर रहे हैं, और जब आप जो परिश्रम करेंगे तो आपके परिश्रम का फल भी आपको मिलेगा जब आप बोलते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए बोलते हैं, बोलें प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मैं आपको रिसीव करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपको रिसीव करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपको रिसीव करता हूं। रिसीव करें प्रभु यीशु। मैं अनंत जीवन के वरदान को रिसीव करता हूं प्रभु यीशु। मैं उद्धार के वरदान को रिसीव करता हूं प्रभु यीशु। मैं उद्धार के वरदान को रिसीव करता हूं प्रभु यीशु। मैं उद्धार के वरदान को रिसीव करता हूं प्रभु यीशु। मैं उद्धार के वरदान को रिसीव करता हूं। मैं उद्धार को, मुक्ति को रिसीव करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरे रोगों के लिए आपने मार खा ली है, मेरे गुनाहों के लिए आपने मार खा ली है प्रभु यीशु। मेरी बीमारियों के लिए, मेरी चंगाई के लिए आपने मार खा ली है प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए लहू बहा दिया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी आपने मेरे लिए कोड़े खा लिए हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए जान दे दी है। मैं बच गया हूं, मैं बचा लिया गया हूं। मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गया हूं। आप मुझे लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु आहा मसीहा। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको रिसीव करता हूं। आपके नाम से मुझे अनंत जीवन मिल गया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह कोई आपका धर्म जातियों को नहीं बदलता। यीशु मसीह किस लिए आया है? आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। आमीन। जो आपका छोटा लिमिटेड जीवन है उसको अनंत जीवन बनाने के लिए आया है। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह को रिसीव किया है, यीशु मसीह को रिसीव करने से आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बन गए। यीशु मसीह को विश्वास करने से आप विश्वासी बन गए हैं। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाए हुए लोग बन गए हैं। आमीन। चुने हुए लोग बन गए हैं। आमीन। आइए सब अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, जितने भी लोगों ने आज रिसीव किया है प्रभु जी अनंत जीवन को, यीशु मसीह को, प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा जी आप इनके ऊपर आ जाएं। प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र आत्मा को इनके ऊपर फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को इनके ऊपर फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को इनके ऊपर फूंकता हूं। अभी इसी समय इनके ऊपर पवित्र आत्मा जाए। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम पर इन्हें ब्लेस करें, इन्हें छुएं पवित्र आत्मा जी। हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं जो डॉक्टरों से बीमारी, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, आज अभी 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 इसी समय यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से रिपोर्टें बदल जाएं। सारे दर्द तकलीफें प्रभु यीशु के नाम से चली जाएं, क्योंकि आज इन्होंने जीवन की रोटी को खाया है, जीवन की रोटी को रिसीव किया है। यीशु मसीह के नाम से सारे दर्द तकलीफें अभी चले जाएं। अभी इसी समय गो गो यीशु मसीह के नाम से जाओ दुष्ट आत्माओं, बीमारियों की, रोगों की दुष्ट आत्माओं, यीशु मसीह के नाम से निकलो अभी इसी समय। शैतान तेरे सारे अधिकार को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। पांव के नीचे मसलता हूं। जो भी तूने बीमार, रोगी किया, इनको परेशान किया, इनको दुख दिए, तकलीफें दी, शैतान तुझे बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवनों से, इनकी बॉडियों से, इनके शरीरों से निकल जा, इनके कामों से निकल जा, इनके घरों से निकल जा यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा को फूंकता हूं आपके ऊपर,
पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा को फूंकता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर फूंकता हूं, सामर्थ को फूंकता हूं, सामर्थ को फूंकता हूं, और दुष्ट आत्माओं को आग लग जाए, दुष्ट आत्माओं को आग लग जाए और बीमारियां, रोग चंगे हो जाएं, सारे रोग चंगे हो जाएं। इसी समय शैतान के द्वारा दी गई सारी बीमारियां भाग जाएं, शरीर के द्वारा आई हुई सारी बीमारियां भाग जाएं, और पापों के द्वारा आई हुई सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर, और आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी हर एक देखने वाले को भी ब्लेस करें। अभी इसी समय जितने भी लोग हाथों को उठाकर रिसीव कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर फूंकता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को फूंकता हूं, यीशु मसीह के नाम से बीमार लोग चंगे हो जाएं। अब जो भी आपके घरों में भी बीमार पड़े हैं, यदि कोई आपके घरों में भी बीमार हैं, आज आपके घरों में भी बीमार चंगे हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। प्रभु यीशु आपने दया करी, कृपा करी सबके ऊपर, आपने सबको चंगाई दे दी। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं, आपके अनुग्रह का बादल हमारे ऊपर है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।